आज मुकाबला उन दो टीमों के बीच है जिसमें से एक टीम जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स है और दूसरी है लखनऊ सुपर जायंट्स। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो ये टीम जो है वो लगातार 5 मैच हार करके लखनऊ आ रही है, जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 6 मैच खेले हैं जिसमें से 4 में टीम ने जीत हासिल की है और 2 में टीम को हार मिली है। लेकिन बात यहाँ पर करेंगे सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने अब चैलेंज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि अगर प्लेऑफ की रेस में खुद को बना कर रखना है तो चेन्नई के पास अब यहाँ से 8 मैच बच रहे हैं और इस 8 मैच में से कम टीम को 7 मैच में जीत हर हाल में दर्ज करनी होगी। तो चेन्नई के लिए दिक्कत जो है वो ये भी है कि यहाँ पे उनका जो कैप्टन जो था ऋतुराज गायकवाड़ वो इंजरी के चलते इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में कमान आई। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनकी जो कप्तानी थी वो कुछ खास वो कर नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पर टीम जो है वो बेहद कम स्कोर पे जो है वो ऑल आउट हुई। तो ज़्यादा कुछ करने को वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के पास था नहीं। इसके अलावा टीम के सामने एक चैलेंज है कि टीम के पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन जो है वो नहीं दिख रहे। हार्ड हिटिंग बैट्समैन से मतलब है कि जिस तरह से अगर सामने वाली टीम को देखें, यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स को देखें, तो वहाँ पर निकोलस पूरन है जिन्होंने जो बेहद शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने अब तक 6 मैचों में 349 रन बनाए हैं। निकोलस पूरन ने अपनी 6 मैच की पारी में 31 छक्के जड़े हैं, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स को अगर उठाकर देखें तो उसकी पूरी टीम ने अब तक केवल 32 छक्के लगाए हैं। तो यहाँ पर बात इस बात की भी है। चेन्नई के सामने दिक्कत यह है कि टीम के पास एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन ज़रूरत है कि वो सही टाइम पर क्लिक करे। सचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे जो हैं वो अभी अगर पिछला उनका फॉर्म देखें उठा करके तो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं मध्यक्रम पर आ रहा है। और मध्यक्रम में भी अगर बात करें तो राहुल त्रिपाठी जो हैं वो अभी तक उम्मीद के अनुरूप जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। वहीं विजय शंकर से भी एक बड़ी पारी की उम्मीद यहाँ पर रहने वाली है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह रहेगी कि धोनी जो हैं वो अब अपने आप को कितना प्रमोट करते हैं, कितना वो ऊपर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश इस बात की होनी चाहिए धोनी की कि कम से कम वो मिडिल ओवर्स में वो वहाँ पर रहें, या कि कहना चाहिए कि 15वें ओवर तक कहीं ना कहीं धोनी को जो है वो क्रीज पे होना चाहिए, ताकि वो एक जो गति है उसको वो प्रदान कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर एक मशवरा इस बात का भी रहेगा कि रवींद्र जडेजा जो हैं उनका जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें थोड़ा चेंज किया जाए, उनको थोड़ा ऊपर भेजा जाए, ताकि वो अच्छे तरीके से परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल सके, क्योंकि उनके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, वो बड़े बड़े छक्के शायद उस तेज़ी के साथ ना लगा पाए, लेकिन वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और रनिंग की जो गति होती है उसको लगातार बना कर रखते हैं। तो चेन्नई को इन सब बातों पर कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा। चेन्नई के लिए एक दिक्कत जो सबसे बड़ी निकल करके सामने आई है कि सबसे ज़्यादा जो भरोसा था चेन्नई को अपने स्पिनिंग तिकड़ी पर, यानी कि रवींद्र जडेजा, आर अश्विन और नूर अहमद पर, जिसमें से नूर अहमद ने बेहद शानदार प्रदर्शन किया है। अब तक वो 12 विकेट जो है वो ले भी चुके हैं और पर्पल कैप के साथ वो टॉप पर चल रहे हैं। लेकिन आर अश्विन और रवींद्र जडेजा जो हैं वो उम्मीद के अनुरूप अब तक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। ऑफ स्पिनर आर अश्विन की एक यहाँ पर एक कड़ा इम्तहान भी हो सकता है। और अगर लखनऊ की इस पिच की बात करें तो ये वैसे तो फ्रेंडली पिच इस बार निकल करके सामने को देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे गेम ये आगे बढ़ेगा और अगर चेन्नई जो है वो बाद में गेंदबाजी करती है तो आर अश्विन को जो है वो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। और साथ में अगर नूर अहमद जो हैं वो अगर चल निकलते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स यहाँ से एक अच्छा कमबैक जो है वो कर सकता है। अब बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए सबसे बड़े जो जायंट्स बने हुए हैं वो इस समय निकोलस पूरन हैं, जो कि 349 रन वो बना चुके हैं। उनको बखूबी जो साथ मिला है वो दूसरे छोर से, चाहे मिशेल मार्श के रूप में कहें या एडन मार्करम के रूप में कहें, उनका भी मिल रहा है। इस मुकाबले में पिछले मैच में मिशेल मार्श खेले नहीं थे, लेकिन इस मुकाबले में देखना होगा कि मार्श जो है अगर वो बल्लेबाजी के लिए सामने आते हैं तो फिर ऋषभ पंत जो है वो अपने जो जिस ऑर्डर पे आ रहे हैं वहीं पे वो आते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन पंत का जो फॉर्म है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है। केवल एक बैटिंग में ही नहीं बल्कि विकेट कीपिंग में भी अभी तक वो कोई बहुत ज़्यादा खास जो है प्रभावित नहीं कर पाए हैं। तो ये मुकाबला एक ऐसे दो विकेट कीपर्स के बीच भी है जो कि टीम इंडिया के लिए हमेशा से एक लकी साबित होते रहे हैं। लेकिन इस बार ये अपनी अपनी टीमों के लिए कितने लकी साबित होते हैं ये ज़रूर देखने लायक होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अगर गेंदबाजी पे चलें तो वहाँ पर शार्दुल ठाकुर हैं जिन्होंने अब तक 11 विकेट लिए हैं और लखनऊ की पिच उनको काफ़ी रास भी आती रही है क्योंकि ये ब्लैक सॉइल होगा तो कहीं ना कहीं एक पेस को जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो ऐसे में स्पिन को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो यहाँ से मिल सकता है। तो ऐसे में रवि बिश्नोई और दिग्वेश राठी जो कि अब तक अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं तो यहाँ पर एक अच्छी छवि जो है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोनों टीमों को ध्यान बस इस बात का रखना होगा कि अपनी एबिलिटी पे खेलना होगा, अपनी ताकत पर खेलना होगा। और जो कमज़ोरी अब तक रही है सीएसके की, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है कि उसके स्टार खिलाड़ी जो हैं वो अभी तक उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, चाहे वो खुद महेंद्र सिंह धोनी ही क्यों ना रहे हों। और उस सब के बीच में ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज का चोटिल होना इस टीम पर एक और बहुत बड़ा ग्रहण जो है वो लगा गया है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ से हार जो है वो चेन्नई के लिए दिक्कतें जो हैं उसका जो रूप है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए चेन्नई जो है वो हर हाल में चाहेगी कि इकाना स्टेडियम में वो किंग बनकर सामने आए। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की कोशिश रहेगी कि अब तक जो भी थोड़ी बहुत जो गलतियां हैं वो अब जैसे जैसे ये आईपीएल आगे बढ़ता जा रहा है उसमें वो अपनी गलतियों को सुधारें। और जिस तरह से उन्होंने 4 मैचों में जीत दर्ज की है वो एक और मुकाबला यहाँ पर जीत कर सामने आएँ। तो आप भी अपनी राय रखिए और हमें बताइए कि क्या कुछ प्लेइंग 11 जो है वो इन दोनों टीमों को रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी समझ से आज दोनों टीमें जो हैं वो अपनी उसी टीम के साथ उतरेंगी जिसके साथ वो प्रदर्शन करती आई हैं। लेकिन आपकी क्या कुछ प्लेइंग 11 है और आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं वो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताइए। नमस्कार।